अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल चरण स्पर्श। मैं एक बार फिर आप लोगों को कुछ बताने के लिए आ गया हूँ। नशेड़ियों को मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग नशा बंद कर चुके हैं वो नशा बंद करने के बाद में काफ़ी नादानियाँ करते हैं। उन्हें मतलब दूसरों पर निर्भर रहने की एक आदत हो जाती है। दूसरों पर निर्भर यानी नशा मुक्ति केंद्र से अगर 2 लड़के बाहर निकले तो वो बाहर जाकर दोनों साथ मीटिंग करेंगे और साथ घर जाएंगे। ठीक है, उन्हें लगता है कि भाई बहुत अच्छा है, आसान है। लेकिन जब एक को कोई काम पड़ जाता है या एक अपने सुधार में पीछे हटना चाहता है तो दूसरा जो आना भी चाहता है वो अकेला पड़ जाता है। फिर वो अकेलेपन की वजह से या आलस की वजह से, क्योंकि उसे 2 लोगों के साथ जाने की आदत है, बातचीत करते, सफ़र में हंसते बोलते, वहाँ जाके है ना एक ओपननेस आती है। एडिक्ट एक बंद दिमाग होता है ना, थोड़ा झिझक भी होती है, तो वो चाहता है कि भाई मीटिंग्स जाने के लिए भी उसके साथ कोई हो, निर्भर रहता है। किसी ने उससे वादा कर लिया, ठीक है मैं कल तुझे 5 बजे फ़ोन करूँगा, मिल जाइए वहाँ पर और वो मीटिंग चलेंगे। अब वो 5 बजे उसको नहीं मिला, ठीक है, वो फ़ोन कर रहा है तो वो फ़ोन नहीं उठा रहा। अब क्या है, वो भी ठस खा जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी आदत बना रखी है 2 लोगों के साथ मीटिंग जाने की, है ना। और अगर वो मीटिंग जाएगा तो मैं मीटिंग जाऊँगा, अगर वो मीटिंग नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊँगा, है ना। तो इस तरह से नहीं करना, है ना। मेरा सुधार सिर्फ मेरे लिए है ना। हमें दूसरों पर निर्भर रहना नहीं सिखाती रिकवरी। ये कार्यक्रम की 7वीं परंपरा हमें स्वावलंबन का सिद्धांत सिखाती है कि सेल्फ सपोर्ट बनना है और दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है, जिस तरह अपने एडिक्शन के दिनों में हम दूसरों पर निर्भर थे, है ना। तो कई एडिक्ट जो न्यू कमर हैं वो उनको समस्या हो जाती है। उसके डायरेक्टर ने कहा कि भाई ठीक है, शुक्रवार को मैं आऊँगा तो मीटिंग में मिलियो। ठीक है, वो भी अपने बड़े ताव में मीटिंग पहुंचा और वो डायरेक्टर ही नहीं आया, काम पड़ गया उसे कोई, है ना। कहाँ याद रहता है किसी को कोई वादा। और इंसान के ईमान की पहचान उसके वादे की पाबंदी से होती है। इंसान के ईमान की पहचान उसके वादे की पाबंदी से होती है ना। जो वादा खिलाफत कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है, वो बेईमान है। वो फिर आपकी दोस्ती के लायक नहीं है। जो आपको वादे पे नहीं मिला, आपने वादा कर लिया उससे कि 1 हफ्ते बाद है ना हम वहाँ मिलेंगे, मिल जाइए, ठीक है। अब तुम्हें सारे हफ्ते भर याद है कि तुम्हारी क्या बात हुई है, तुम उसी हिसाब से पूरे हफ्ते भर सोचा तुमने और उसी हिसाब से हफ्ते भर घर से निकले कि उस टाइम तक मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। वहाँ पहुँचने में अगर आपको लगा कि मुझे बस से देर हो रही है तो आपने गाड़ी पकड़ ली, ऑटो कर लिया और वहाँ जाके देखा तो वो मौजूद ही नहीं है। जिस है ना बेचैनी के साथ और समय पे पहुँचने के साथ आप वहाँ गए, फ़ोन करा, यार मैं नहीं आ सकता, समझ लो, मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं आ रहा, इस तरह के जवाब मिलते हैं। तो रिकवरी जो हमें सिखाती है, एक तो वादे का पाबंद रहना सिखाती है। अगर शुरू में हम ऐसा करेंगे, दूसरों के फ़ोन नहीं उठाएंगे, दूसरों को वादा करके नज़रअंदाज करेंगे, फिर उसको बोलेंगे भूल गए, या ऐसे होता है कि भाई मैं तेरे को 1 घंटे बाद कॉल करता हूँ, ठीक है भाई, मैं कॉल करना यार, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, कॉल ही नहीं करी। ठीक है, बाद में जब वो मिला उससे कहा भाई क्या हुआ, तूने यार कॉल ही नहीं करी, तूने कहा था मैं कॉल करूँगा, मिलूँगा। यार वो भूल गया, मैं ध्यान ही नहीं रहा, है ना। और मतलब वो भूल गया और आप लोगों को तुम्हें याद था। तो हमें जो है रिकवरी दूसरों पर निर्भर रहना नहीं सिखाती और दूसरों के भरोसे बैठना नहीं सिखाती। जब तक आप दूसरों के भरोसे बैठोगे तब तक आप एक आलसी और मतलब शब्द नहीं मिल रहे मुझे अभी कहने के लिए कि क्या बने रहोगे आप, है ना। निर्भर नहीं रहना है दोस्तों, है ना। मीटिंगें
नशा मुक्ति केंद्र से बाहर आए हो, ठीक है, मीटिंग का रास्ता आपने देखा है, तो अकेले जाना है। जरूरी नहीं है फलाना होना चाहिए, ढमका होना चाहिए, वो नहीं है, वो नहीं है। अकेले जाना है और अकेले आना है। शुरुआती दिनों में आपको तकलीफ होगी, खालीपन लगेगा, अजीब सा लगेगा, है ना। वही रोजाना कार्य करते हुए आप थक जाएंगे, वही रात को सोना, वही सुबह उठना, वही शाम को मीटिंग जाना, वही फिर रात को आ जाना, वही फिर शाम को जाना, वही फिर रात को सोना, वही जाना, वही आना, वही जाना, वही आना, वही जाना, वही आना। नहीं, यही वो समय है, यही वो समय है। ये परीक्षा का समय होता है आपकी। खालीपन इतना सताने लग जाता है, कोई यार नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई समय पास करने का जरिया नहीं, है ना, कोई बातचीत करने वाला नहीं। आज भी हम में से ज्यादातर नशेड़ियों का कोई सच्चा दोस्त नहीं है, कोई सच्चा दोस्त नहीं है, समझे ना। और देखा जाए तो सिर्फ सच्चा दोस्त, मेरा अनुभव बताता है, मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा, सच्चा दोस्त सिर्फ हमारे अपने माँ बाप है, हमारी अपनी भाई बहन और बीवी है। सच्चा दोस्त जो हमें हमारे बुरे वक्त में मदद करता है ना, सहायता करती हैं, और चाहे वो पैसों की हो, चाहे वो किसी भी तरह की मदद हो, वो हमारा सिर्फ परिवार ही मदद करता है। और दूसरे से मदद की उम्मीद मत लगाना, समझ रहे हो। दूसरे से कभी मदद की उम्मीद मत लगाना। दूसरा चाहे कितना भी आपका सगा बनता हो, कितना भी आपको लगता हो कि ये मेरा सगा है, ये मेरा सच्चा मित्र है, नहीं, दोस्तों में कोई बात छिड़ जाती है, दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। मोहम्मद रफ़ी, शशि कपूर, राजेश खन्ना का गाना है, फिल्म प्रेम कहानी का। मुमताज़, दोस्तों में कोई बात छिड़ जाती है, दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। ये हज़रत अली का भी कौल है कि जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत हो, है ना, उसी से सबसे ज़्यादा नफरत होती है। उसी से सबसे ज़्यादा नफरत भी हो सकती है, क्योंकि खूबसूरत शीशा जब टूटता है तो खतरनाक खंजर बन जाता है, हथियार बन जाता है। दूसरों के भरोसे नहीं बैठना और दूसरों से उम्मीदें नहीं लगानी, है ना। अकेले जो करना है, अपना सुधार जो है अकेले प्राप्त करना है, ठीक है। ये दूसरे आपको धोखा दे सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, आपकी भावनाओं से खेल सकते हैं, और जब कभी ये इन्होंने तुम्हें दगा दी तो आप परेशान हो सकते हैं और अंदर से बहुत घायल हो सकते हैं। फिर आप ये गाना गाएंगे, मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे, मुझे गम देने वाले तू खुशी को तरसे, मेरे दुश्मन तू मेरी। मोहम्मद रफ़ी का फिर ये गाना गाएंगे, समझ रहे हो। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।